नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं घर बैठे नई प्रक्रिया से एलपीसी कैसे आप अप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एलपीसी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम खोलना है, उसमें लिखना है भूमि बिहार। जैसे ही भूमि बिहार सर्च कीजिएगा, यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आ चुका है biharbhumi.bihar.gov.in का। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे नागरिक लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा देकर लॉगिन कर लेना है। अभी तक अकाउंट नहीं बनाए हैं तो यहाँ पे पंजीकरण का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके बहुत ही आसानी से अकाउंट बन जाता है। उसके बाद आके यहाँ पे लॉगिन करना है। तो चलिए हम लॉगिन करके प्रोसेस बताते हैं। मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और मोबाइल का ओटीपी यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद पुष्टि करने पर क्लिक करना है। ओटीपी यहाँ पे हमने फिल कर लिए हैं, उसके बाद पुष्टि पे क्लिक करते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा और यहाँ पे आपका नाम दिखाई दे देगा। यहाँ देखिए लिखा है स्वागत है विजय कुमार, ये मेरा ही नाम है। और यहाँ पे लॉग आउट का बटन मिलेगा। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में लिखा हुआ है ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डिटेल दिखाई देगा, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे जिला का नाम सेलेक्ट करना है, आप जहाँ से भी एलपीसी आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से अंचल सेलेक्ट करना है। अंचल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए नया एलपीसी आवेदन करे का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हल्का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मौजा का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भाग वर्तमान से खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं और यहाँ पे जमाबंदी देकर खोज सकते हैं। तो अभी हम भाग वर्तमान से और पृष्ठ संख्या से खोज रहे हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट आ जाता है। भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या आपको रसीद पर देखने को मिलेगा, ऑनलाइन जो रसीद करता है उस पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही खोजे वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए नाम आ जाएगा, खाता, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या आ जाएगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चयन करे का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही चयन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, जमीन का एड्रेस, खाता खेसरा, सारा डिटेल दिखाई दे देगा। नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एलपीसी के लिए आवेदन। यहाँ पे ध्यान रखना है, यह ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपका जमीन का बकाया लगान नहीं होना चाहिए, पूरा जीरो बकाया होना चाहिए लगान, उसके बाद ही यह ऑप्शन मिलेगा, यह ध्यान में रखना है। करने के बाद फिर से यहाँ पे देखिए नया इंटरफेस खुलेगा, फिर से नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए आवेदक का नाम लिखना है, जिसके नाम से भी आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे देना है। उसके अभिभावक का नाम देना है, फादर है तो फादर, हस्बैंड इस तरह से दे देना है और यहाँ पे सेलेक्ट रिलेशन है, इसमें सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है उसी का और यहाँ पे आधार नंबर देना है और यहाँ पे विलेज एड्रेस में देखिए वर्तमान पता है, इसमें विलेज दे देना है। उसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर दे देना है इसमें। उसके बाद इसमें डिस्ट्रिक्ट देना है, स्टेट देना है, पिन कोड देना है। यदि सेम एड्रेस है तो इस पर टिक कर देना है, इस साइड अपने आप फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें अपलोड दस्तावेज मांग रहा है, इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड एफिडेविट फॉर्मेट, इसको डाउनलोड करना है और उसको भर के यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो चलिए दिखाते हैं पहले डाउनलोड करके कैसा है इसका फॉर्मेट। इस तरह से फॉर्मेट है, इसको प्रिंट निकाल लेना है आपको और यहाँ पे आवेदक का नाम देना है और इस उसका यहाँ पे पिताजी का नाम देना है, मौजा थाना नंबर देना है जहाँ का उसका एड्रेस है और हल्का नंबर, अंचल जिला का निवासी हूँ, जहाँ पे वो रह रहा है अभी
वहाँ का यहाँ जानकारी देना है। उसके बाद नीचे में देना है ज़मीन का ज़िला, ज़मीन कहाँ का है वहाँ का ज़िला देना है, अंचल, हल्का, मौजा, थाना नंबर, भाग वर्तमान देना है, पृष्ठ संख्या देना है, जमाबंदी देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए घोषणाकर्ता का नाम सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर करा देना है और इसे स्कैन करके पीडीएफ बना लेना है। तो चलिए अगला प्रोसेस, हमने यह प्रोसेस कर लिए हैं, अगला प्रोसेस बताते हैं। यहाँ भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे लिख भी सकते हैं किस लिए आप एलपीसी आवेदन कर रहे हैं। नहीं कैप्चा देना है, सेव और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। सेव करने के बाद नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं योर एप्लीकेशन सबमिट टेम्प्रोरी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। नीचे स्क्रॉल करना है, इसको अच्छे से मिला लीजिएगा जो भी आप आवेदन भरे हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंतिम सबमिट, इस पर क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ पे फिर से कैप्चा को आपको फिल करना पड़ेगा। फिर से कैप्चा यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंतिम सबमिट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज इतना। तो आपका आवेदन हो चुका है। इसे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको प्रिंट करके या रिसीविंग रख लेना है ताकि भविष्य में काम आए। तो आज का वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह नए नए जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।